सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम एक मुनफरिद प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ इस नवैयत का कोई प्रोग्राम अब नहीं हुआ होगा अब तक। मेरे सीधे हाथ पे बैठे हुए हैं डॉक्टर शहजाद अहमद शहजाद। नात की दुनिया में ये ऐसा नाम है कि किसी शोबे में ऐसा नहीं नात के जिसमें इन्होंने काम ना किया हो। कंपेयरिंग, अशात, नात, खुद नात पढ़ना, ये तमाम, और तरबियत भी देना नात खानों को। इनके माशाल्लाह सैकड़ों शागिर्द मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं दुनिया में, कराची में, हैदराबाद में नात गोई कर रहे हैं। शहजाद भाई हमारे एक प्रोग्राम में इससे पहले आए, उस प्रोग्राम को आपने देखा होगा। उस प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र किया हमीदुल्लाह खान नूरी, अनसुल्लाह खान नूरी। ये दोनों भाई 1974 से नातखानी कर रहे हैं और इनकी मुलाकात शहजाद भाई से हैदराबाद में हुई। हाँ। नाथी के सिलसिले में, और उसके बाद इनका साथ ऐसा बना कि एक उठना बैठना आज तक कायम है। उस दौर में जैसा कि शहजाद भाई ने उस प्रोग्राम में जो हम आज से पहले हमने नशर किया, जिक्र किया कि ये शाम होती थी और शहजाद भाई इनके घर पहुंच जाया करते थे। हमीदुल्लाह के वालिद गिरामी नजीबुल्लाह खान नूरी, जिन्हें मैं अब्बा कहता हूँ, वो ख़ुद नात से मोहब्बत करते थे, नात भी पढ़ते थे, नात खानों की कदर भी करते थे, महफिलें सजाते थे। ये ख़ानदानी, एक तरह से कहते हैं कि ये ख़ानदानी काम हो गया था। उठना बैठना सिर्फ नात था। इससे पहले नजीबुल्लाह खान नूरी के बड़े भाई थे, उनका भी यही काम, यही था, नात खानों से मोहब्बत करना। तो वो एक ऐसा इनका साथ पढ़ते थे, मिलाद, उसको मिलाद कहा जाता था हिंदुस्तान में, जो जी ना, उसको मिलाद कहा जाता था। नात खानी अब कहा जाता है, एक्चुअली ये मिलाद ही कहा जाता था। और उस सिलसिले में जो किताब छपी थी जफर साहब की, मिलाद अकबर, अकबर मेरठी है, तो वो मिलाद अकबरी, जिसको देखो उठा के, क्या औरत क्या मर्द, वो पढ़ा करते थे जी, है ना। वो मिलाद अकबर मेरे ख्याल में मेरे पास होगी कहीं। बहरहाल, तो वो एक ऐसा ये साथ बना। तो उस दिन शहजाद भाई ने जिक्र किया। अच्छा, माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा नवाजा था हमीदुल्लाह खान नूरी, नसरुल्लाह खान नूरी को। बड़ी खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत अदायगी, और वो ऐसी अदायगी थी कि जिस महफिल में जाते थे पहचाने जाते थे, बुलाए जाते थे, और जब पढ़ते थे तो उस महफिल पे छा जाते थे। एक महफिल का एक जो रूहानी रंग होता था वो पूरा फैल जाता था। तो अच्छा, इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मेरे यहाँ ये तकरीबन 87 में बफर जोन में आए, मस्जिद में हमारी सलाम पढ़ा नसरुल्लाह ने, फिर हमारा भी साथ बन गया। फिर हमारे घर की कोई महफिल बगैर हमीदुल्लाह नसरुल्लाह के नहीं हुआ करती थी। अच्छा, अब ये भी चार भाई हैं, अहमदुल्लाह खान नूरी, हमीदुल्लाह खान नूरी, नसरुल्लाह खान नूरी, और मेरे ये इरफानुल्लाह खान नूरी। ये माशाल्लाह ये अब ये वही सिलसिला लेके चल रहे हैं। इनका भी उठना बैठना बिछौना सब है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 17-18 ग्रेड, किस ग्रेड? 17 ग्रेड के गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं माशाल्लाह। मगर नात की बदौलत नहीं, वो पहचान नहीं है। हाँ, पहचान नात है। और उसमें है नसरुल्लाह भी इसी तरह, मैं खान 17 ग्रेड के हैं, KDA में ऑफिसर हैं। तो ये इरफानुल्लाह हैं, पुलिस महकमे में हैं, और इसी तरह अहमदुल्लाह हैं लाइफ इंश्योरेंस में, वो भी एक अच्छी ओहदे पर रहे, मैनेजर के ओहदे पर रहे। तो मतलब ये एक सिलसिला है, मगर उसमें सब कुछ जो है नात है। तो शहजाद भाई की मोहब्बत का इजहार इस तरह शहजाद भाई ने किया। ये ज़मज़मे नात एक किताब छोटी सी छापी, और उसमें सिर्फ इन भाइयों की पढ़ी हुई नातें, ठीक है ना। और ये मशहूर नातें जो महफिलों में ये पढ़ते थे उन्होंने, अच्छा उस वक्त क्योंकि प्रिंटिंग होती नहीं थी, कोई प्रिंट मशीन नहीं थी, कोई नहीं थी,
तो ये किताब, ये हमारे शहजाद भाई उस वक्त वो कर रहे थे, किताबत यानी किताबत सीख रहे थे। किनसे सीख रहे थे? हकीम अब्दुल रशीद प्रेमी अजमेरी साहब नादगो थे और जंग में माकूस नवीस थे माशाल्लाह। तो वो फिर उन्होंने उसकी अपना इजहार ये किया कि इन्होंने भी उसको किताबत का फन अपने इसमें किया है। और कौन ऐसी नात इसमें बहुत सारी हैं जो कि अच्छा, अब अगर इस नात को पढ़ा जाए तो किसी ने नहीं सुनी होगी, पहली मर्तबा सुनेगा। जी मुश्तबा है जी, नातें ऐसी हैं इसमें, बिल्कुल, है ना। तो जब ये जिक्र किया शहजाद भाई ने, तो मैंने उसी वक्त हम्दुल्लाह खान नूरी से रब्ता किया। हमने कहा भाई एक प्रोग्राम तरतीब देना है और हम अपनी पुरानी आप लोगों की पुरानी यादों को मैं करूँगा, मैं लुत्फ लूँगा, बिल्कुल मैं लुत्फ लेने के लिए मैंने ये किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अच्छा, मुझे बरमला कहने में कोई आर नहीं है कि इनको देखकर मुझे महफिल का शौक हुआ। बेशक मैं करता था महफिल, मेरे यहाँ गाए बगाए मेरे घर पे हुआ करती थी। 1900 में क्या कहूँ 76 वगैरह से मेरे घर में हुआ करती थी। तो साल में एक हो गई, कभी 2 साल में एक हो गई। अच्छा, बफरुद्दीन भी आए तो वो सिलसिला घर में रहा। फिर वो मस्जिद में मुंतकिल हुआ। फिर मस्जिद जब मैंने बनाई 84 में, तो ये लोग भी आ गए 87 में, और फिर वो चल रहा। फिर तो हम एक ख़ानदान हो गए। और उस ख़ानदान ऐसे हुए कि इनके वालिद ग्रामी ने, इनके वालदा ने मुझे बेटा बना लिया। तो अब तो हम लाजिम मलजूम हैं किस तरीके से भी हो। तो बहरहाल, तो वो 41 साल की याद जो है हमने ताज़ा करनी है। बेशक हमने आज ताज़ा करनी है। और उसमें अच्छा, जैसे हमसे इरफान ने कहा कि वो बात पैदा होगी, हमने कहा पैदा हो जाएगी खुद ब खुद जब पढ़ेंगे तो। खुद ब खुद, ये नहीं कि जवान हो गए हैं, जवान तो हो गए हैं, बड़े तो हो गए हैं, बल्कि बूढ़े हो रहे हैं। मगर वो इंशाल्लाह वो जाएगा नहीं रंग, वो रंग इंशाल्लाह जब ये पढ़ेंगे तो उसी रंग में आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो शहजाद भाई कुछ यही कैफियत है जो मैंने कहा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपना ताल्लुक़ और मेरा ताल्लुक़ जो जाहिर किया है वो इस घराने से बहुत मुस्तहकम रहा जी। अच्छा, और जो मैंने एक जिक्र किया था कि सिर्फ मैं नहीं, मसूद अख्तर और भैया, हम कई नातखां शाह फैसल 5 नंबर से इनके घर न्यू कराची वाले में जी चल के आते थे जी। और पैसों वैसों की ये रेल पेल नहीं होती थी कि साहब बहुत पैसे होते, सब बेरोजगार थे। मगर ये है कि वो नात की मोहब्बत ऐसी थी कि जब इनके घर आते थे न्यू कराची अल्लाह वाली पर, तो वहां घर था इनका और वो सामने बहुत जगह थी। तो ये बाहर वो चरपाइयां डाल देते और हम सब लोग वहां बैठ जाते थे। फिर इनकी अम्मी, इनके अब्बा, मतलब उस दौर में जी जी जो पानी और जो शरबत या जो भी कुछ अवेलेबल था। अच्छा, हत्ता के ऐसा तक होता था कि जब हम वहां से 12 बजे रात के चलते थे तो यार कैसे शाह फैसल जाएंगे। मगर आप मुश्तबा भाई यकीन मानिए, वो नात की बरकत। अच्छा, वहां बैठ के हमको इधर उधर की बातें नहीं करते थे। मसूद अख्तर नात सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं, फिर इनके अब्बा आ जाते थे, अहमदुल्ला आ जाते थे, हमीदुल्ला, तो ये सब होते ही थे। अच्छा, फिर हम इन दोनों की वजह से आते थे। उस जमाने में इनका तूती बोलता था, उस जमाने में इनका कोई सानी नहीं था। अच्छा, वो जमाना जो था वो हमनवा का जमाना था। 2 नातखां हुआ करते थे हर कोई। आतिर जुबैरी, कामरान जुबैरी को हमने पहले देखा आराम बाग में, फिर अफान शरीफ, इमरान शरीफ, और फिर ये नसरुल्लाह खान, हमीदुल्लाह खान नूरी, और बहुत सारे, जावेद इब्राहिम, अनवर इब्राहिम, पहले बड़ा वाला जावेद पढ़ता था अनवर के साथ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पुरकशिश और जो भरपूर जमाना इन दोनों हजरात ने गुजारा, और उसकी कोई मिसाल नहीं है। और फिर मुझे एक ताल्लुक ये रहा मेरा कि 1974 में अंजुमन शहदायान रसूल के जलसे में हैदराबाद में, जी। मैं उस वक्त 9वीं का तालिब इल्म था, मैट्रिक मैंने नहीं किया था। तो वहां जब जलसे में ये 12 रोजा में आए, पहले 12 रोजा होता था, 30 रोजा और 60 रोजा तो बाद में हुआ वहां पे, पहले 12 रोजा होता था। तो उस दिन हजरत अल्लामा काज़मी साहब और मेरे उस्ताद अख्तरुल हामदी साहब, एक आलिम, एक बड़ा शायर, एक बड़ा नातखां, उस दिन सईद हाशमी, और इनका तूती ऐसा बोलता था कि कमसिन नातखानों में सईद हाशमी के साथ ये भी थे। तो 74 में जब मैंने इन्हें सुना
तो मैं तो सन्नाटे में आ गया। और फिर जब जलसा खत्म हुआ तो मैं इन लोगों से मिला, तो इन लोगों ने ऐसी मोहब्बत से कि जैसे अजनबियत का तो कोई तासुर भी नहीं था। कहले आप यहाँ रहते हैं? मैंने कहा यहाँ रहता हूँ, ऐसा है ऐसा ऐसा है। फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि मैं 76 में कराची आ गया। आराम बाग से गुजर रहा था तो नात की आवाज मुझे आई बस में बैठे हुए, और मैं वहां मेमन मस्जिद जाता था, वहां जुमा पढ़ता था। अच्छा। मेमन मस्जिद कारी रजाउल मुस्तफा के यहाँ। तो रास्ते जब मुझे आवाज आई तो मैं बस रोकवा के वहीं उतर गया। मैंने कहा नात की आवाज कहाँ से आ रही? फिर मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा मस्जिद से आ रही। तो मैं मस्जिद चला गया और वहां देखा तो ये लोग मौजूद थे। तो आपको बताने का यह है कि वो बात फिर ताजा हो गई। फिर ये भी मुझे पहचानते थे, मैं भी इन्हें पहचानता था। तो इन्होंने कहा आप कराची आ गए? मैंने कहा मैं कराची आ गया। तो मुश्ताक भाई जो बताना चाहता हूं वो ये है कि एक जमाना इन दोनों का इतना भरपूर, दिलकश और ऐसा सेहर अंगेज रहा कि बड़ी से बड़ी महफिल में ये लोग मौजूद होते। माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे अदीब रायपुरी, कमर अंजुम ने जो इनकी सरपरस्ती की है उसका तो जवाब ही नहीं है। वो ऐसा नवाजते थे इन लोगों को। और नसरुल्लाह जब आवाज बुलंद करते थे और बिस्मिल्लाह करते थे बलगल कमाल ही या किसी भी नात को, तो फिर जो इनको पजीराई मिलती थी कमर साहब की तरफ से, अदीब साहब की तरफ से, ये लोग ऐसी अथॉरिटी थे, ऐसा स्कूल थे कि अगर ये किसी को सुभान अल्लाह कह दें तो उसका बेड़ा पार है। और कमर अंजुम अगर उठ जाएं, अगर किसी मिसरे पे उठ जाएं, उनके दिल पे लग जाए तो बस समझ लें इस नात खां की चांदी हो गई। आज ये भर के जाएगा अपने घर पे। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि वो हर तरह से हौसला अफजाई करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा मैं एक सवाल रह जाएगा। जैसे आपने कहा कि मैं वो आता था मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो कहाँ से आते थे आप? मैं शाह फैसल में आ गया था 76 में। देखिए अच्छा, उस वक्त कुछ ऐसा था भी कि लोग दूर दूर की मस्जिदों में जाया करते थे नमाज पढ़ने, हैं? और एक जज्बा हुआ करता था, किसी आलिम को सुनने के लिए उसके पीछे इमामत पे नमाज पढ़ने के लिए बड़ा एहतमाम करते थे। और कारी रजाउल मुस्तफा आजमी, जी हाँ, वहाँ के इमाम खतीब थे और इतनी गजब की तकरीर करते थे। वो आला हज़रत के आशिक भी थे और आखिर तक उनका दबदबा कायम रहा। और तरावी खुद पढ़ाते थे, माशाअल्लाह, तरावी खुद पढ़ाते थे और आखिर तक हमने उनको सुना। तो ये जज्बा था उस वक्त, यानी उस जज्बे से आप जा रहे थे। अब आते हैं इन दोनों की तरफ, तो इसको शुरू कर देते हैं जरा माहौल को कि आप जरा हमने बारी ताला से शुरू करें, मगर उससे पहले एक छोटी सी तिलावत आप करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मैंने असल क्या हुआ कि इससे पहले प्रोग्राम जो नसरुल्लाह का हुआ, तो हम इस तरह बातों में खो गए कि हम भी भूल गए, तिलावत भी भूल गए। असल ये जिक्र ऐसा जिक्र है ना, ये तमाम चीज़ों को हमें आगे पीछे कर देता है। तो और हमारा ईमान कुरान पे, पहला ईमान तो हमारा कुरान है। तो माशाअल्लाह इन्होंने तिलावत कलाम पाक अता की। अब दोनों भाई मिलकर हमद बारी ताला अदा करें। हज़रत मुफ्ती आज़म मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ हमद बारी ताला का कलाम पेश खिदमत है, जो कि हमने आज से 30 साल पहले कैसेट में भी रिकॉर्ड किया था। सुभान अल्लाह। समात फरमाइए।
ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलुल्लाह, आमन्ना बिरसूलुल्लाह, मौला दिल का जंग छुड़ा, 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 क़ल्बे नूरी पाए जिला, क़ल्बे नूरी पाए जिला, जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलल्लाह, आमन्ना बिरसूलल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलल्लाह, आमन्ना बिरसूलल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलल्लाह, आमन्ना बिरसूलल्लाह, मौला दिल का जंग छुड़ा, 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 क़ल्बे नूरी पाए जिला, क़ल्बे नूरी पाए जिला, दिल को कर दे आईना, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलल्लाह, आमन्ना बिरसूलल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो आप ये बताइए, माशाअल्लाह तो आपने कर दिया, तो करेंगे आप जी, क्योंकि आपके साथी हैं, नहीं मगर हाँ, मगर ये बताएं, उस वक्त आप भी पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइए उस वक्त आप जब इनसे मिले तो उस वक्त आप कौन सा कलाम पढ़ते थे? मैं- आप पढ़ कर बताएं। अच्छा। हाँ, पढ़ कर बताएं। ये तो इन लोगों के इल्म में भी है। नहीं, वो और- इल्म नहीं, हाँ, हमारे इल्म में नहीं है ना। हाँ, आप ही वही हाँ। माहौल। हाँ। असल में है गुलाम मुश्तबा आदी साहब जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वुसअत क़ल्बी अता फरमाई है और जिस तौर पे हौसला अफजाई लोगों की फरमाते हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दौर की अपनी नात जिससे मैंने आगाज़ किया और फिर मैं कराची आया तो मेरी वो नात पहचान बनी। देखे ना, एक आपने ये किया जमजम, ये आपने पहले अपने हाथ से लिखकर आपने तस्कीन की, यही हुआ ना? अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक भाई। मगर ये बताइए, चले अब इस सिलसिले में ये बात भी कर लें आपसे, फिर आप जब आए इस लाइन में तो किताबत से निकले तो अशात पे कब आए? इशात पे तो मैं शुरू से था। पहले इन नातों से पहले मैं वो शबे मेराज के फ़ज़ाइल, अच्छा, शबे बारात के फ़ज़ाइल वो लिखता था एक एक सफ़े के। अच्छा। और वो शबे मेराज और शबे बारात को बांटता था मस्जिदों में। तो मतलब लिखने पढ़ने से ताल्लुक शुरू से रहा, शुरू से था। मगर ये चीज़ जो है ये 72 से जब मैं नातखानी में आया तो फिर ये चीज़ें जो थी बहुत परवान चढ़ी। और मुश्तबा भाई, हम ज़बानी कहें कि हमने 42 साल पहले ये काम किया, 41 साल पहले ये काम किया, तो मुश्तबा भाई हमें उसकी डेट देनी पड़ेगी, डेट दिखानी पड़ेगी और उसका नुस्खा पेश करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जमजमा नात आपके हाथ में है ये उस वक्त की मशहूर और मारूफ नातों का इंतखाब भी है और नसरुल्लाह और हमीदुल्लाह की पढ़ी हुई नातों का इंतखाब है। बहरहाल यानी वो सिलसिला जो आपका शुरू हुआ वो आपको ले गया यहाँ तक। जी बेशक, बेशक यहाँ तक ले गया कि उसने आपको किताबत भी दिखा दें थोड़ा सा। हाँ, वो हम दिखाएंगे। तो वो असल में आपको ले गया PhD करने पे, और आप डॉक्टर हुए और माशाल्लाह उर्दू नात पाकिस्तान में नात शायरी की तहकीक जायजा पाकिस्तान खुसूसी हवाले से, और माशाल्लाह ये किताब आपकी एक वो है इंस्कोपेडिया है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये माशाल्लाह और बड़ी ये पसंद की गई। और पसंद ना की जाती तो PhD होते कहाँ से? इसमें तो PhD होने के लिए तो शर्त है ना कि आप मकाला लिखेंगे, पेश करेंगे, तो आपको PhD की डिग्री मिलेगी। और बड़ी अरकरेजी करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो वो सब आपने किया। तो वो जज्बा जो था बचपन में वो यहाँ तक ले आया। तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। नहीं, ये तो मोहब्बत है आपकी। तो अब आ जाए हम अपने उससे मंजिल की तरफ। जो नात जो आप पढ़ते थे इनके साथ के दौर में वो हमें सुनाइए पहले। जी मैं सुना, फिर हम इन पे आएंगे। जी। ना कलीम का तसव्वुर ना ख्याल तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मुझे ऐ तबीबो छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मुश्तबा भाई, इस नात के हवाले से एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि वो कव्वालियों का दौर था और अब्दुर्रहमान कांच वाला जो थे वो बामे उरूज पे थे, बर्रे सगीर के मारूफ कव्वालों में थे। तो उन्होंने ये कव्वाली पढ़ी थी, मज़ामीर के साथ पढ़ी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मस्जिद में इससे शबे बारात में इससे आगाज किया था, तो इसलिए ये मैंने नात पढ़ के बताई है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाते हैं फिर इन पे, क्योंकि आज की महफिल की दूल्हा यही है और हम इनसे ही सुनेंगे नातों को। ये दोनों भाई जिस तरीके से पढ़ते थे, तो अब आप शुरू हो जाएं अपने हिसाब से, अपनी पसंद से। बिकमालिही कशाफ़त दुजा बिजमालिही
हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही पढ़िए सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। तेरी शान कैसे करूं बयां या रसूल अल्लाह तेरी शान कैसे करूं बयां के जुबान हर्फ है बेजुबान के पहुँच सके तेरे हुस्न तक न गुमान ही ना ख्याल ही पढ़िए सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। तुझे दुश्मनों ने अमीर कहा या रसूल अल्लाह तुझे दुश्मनों ने अमीर कहा तुझे महवशों ने हंसी कहा तुझे रब ने नूरे मुबीन कहा सुना खल्क ने तो वही कहा पढ़िए सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। तू हर एक गम का तबीब है तू हर एक दिल से करीब है तू अताए रब मुजीब है तू खुदा का प्यारा हबीब है पढ़िए सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही
सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। सलामत रहिए। फिर हम चले कमर अंजुम की तरफ। मरहूम है, उनको मैं कहता था कि आप फैक्ट्री हैं। बेशक जी, मेरे यहाँ जब आए हमने कहा कि आप नात की फैक्ट्री हैं, आपने बड़े बड़े फल किए। तो अभी इस किताब में पड़ गई मेरी नज़र, आज मोहम्मद आए मोरे घर। क्या बहुत है, ये हो गया। और ये नसरुल्लाह की बड़ी मशहूर नात है। उससे पहले ना या हबीबी मरहबा पढ़ते थे, वो दो शेर उसके पढ़ के फिर उसी को जैसे आए, मगर ये जरूर पढ़ना खूबसूरती है। क्योंकि ये नात मैंने जब सुनता था ना मैं, तो कयामत होती थी ये नात नसरुल्लाह की। हाँ, निकाल देंगे आपका, आप अपने। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा, या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा। अव्वल आखिर है आप, अव्वल आखिर है आप, बातिनो ज़ाहिर है आप, बातिनो ज़ाहिर है आप, हाफ़िज़ो नासिर है आप, हाज़िरो नाज़िर है आप, इब्तिदा इंतहा, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। आप हैं सबके इमाम, आप हैं सबके इमाम, आपके हम हैं गुलाम, आपके हम हैं गुलाम, और गुलामों का है काम, पढ़ते रहना सुबह शाम, और गुलामों का है काम, पढ़ते रहना सुबह शाम, दम दम बदम सल्ले अला, या हबीबी मरहबा। अंजुमे आशुफ़ता सर, अंजुमे आशुफ़ता सर, फिर रहा है दर बदर, फिर रहा है दर बदर, या नबी मोहतरम हो करम की एक नजर, या नबी मोहतरम हो करम की एक नजर, इख्तियार किबरिया, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। आपका कमरुद्दीन अंजुम साहब उस्ताद मोहतरम का दूसरा कलाम मत है। आज मोहम्मद आए मोरे कर, आज मोहम्मद आए मोरे
घर आए मोरे घर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे और मेहंदी लगाऊं घर बस जाऊं मेहंदी लगाऊं घर बस जाऊं मन आंगन नाचूंगा तन मन में वारों में उनके चरण पर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे घर आए मोरे घर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे आपकी तरफ मुझे जी हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही जा रहा हूँ मैं मोहब्बत नहीं मोहब्बत तो है मगर आपका माशाल्लाह नहीं बड़ी पहचान भी है पहचान भी है। हमारे यहाँ पढ़ा करते थे गौसुल आजम में भी हमारे घर पे भी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं असल में अर्ज करूँ आपसे एक 2 मिनट की बात है कि 95 में मेरा ऑपरेशन हुआ एओ क्लिनिक में जब मोहम्मद अली शाह जिंदा थे। तो मुझे जो है वो छुट्टी मिली तो अगले दिन 11 रबीउल अव्वल की रात थी और पीएफ में मुकाबला नात था। तो लोग मुझे जो है वो ले गए वहां पे कि आप इसमें शरीक हो। अब मैं उसमें शरीक हुआ। तो जो अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब सरकार बुलाते हैं तो इंतजाम भी कर देते हैं और कैसे इंतजाम करते हैं कि मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था। और जब मैंने वहां नात पढ़ी तो मैं उसमें अव्वल आ गया। तो उन्होंने मुझसे जब 11,000 का टिकट होता था रिटर्न टिकट 11,000 का तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आधा टिकट हम दे रहे हैं आधा आप। तो मैंने कहा मैं तो अभी अस्पताल से आया हूँ और मैं तो मखरूज हूँ मैं कुछ कहने लगे अच्छा हम पूरा कर देंगे टिकट आपका। फिर कहने लगे ज़्यादा आप कर लें। तो मैंने कहा आप मुझे बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं मैंने अभी अपनी कैफियत बताई। तो कहने लगे अच्छा ज़्यादा भी हम कर और मैं वीवीआईपी जो उम्रा होता है वो मैंने किया है। वो वहां हमें एयरपोर्ट पे छोड़ने गए और जब हम आए तो हमें लेने गए और वो खुर्शीद अहमद के दीवाने थे। उन्होंने हमारे एजाज में जब हम वहां से आए तो हमें घर नहीं जाने दिया। अपने वहां ले गए और दावत की और खुर्शीद अहमद से नाते सुनवाई। तो खुर्शीद अहमद ने कहा ये आपके सर हैं? मैंने कहा ये हमारे सर हैं। तो कहने लगे यार शराद भाई ये तो बड़े आशिक रसूल आदमी और आप इनके साथ काम करते हैं। हमने कहा यार इनके। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ मुश्तबा भाई कि बस वो किसी वक्त की नात जो होती है वो असल में असर दिखाती है। और वो 11 की रात थी और मैं बीमार था और ये तरह तरह की बातें हो रही थी। तो बस वो अच्छा। और एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे 6-7 दोस्त उम्रे पे चले गए। किसी का टिकट निकल गया किसी का कुछ निकल गया किसी का कुछ निकल गया। तो मैंने दिल में सोचा कि यार तुम तो बड़े बदबख्त आदमी हो। तुम्हारे शागिर्द तुम्हारे दोस्त ये सब जा रहे हैं और सरकार तुम्हें नहीं बुला रहे। बस उस दिन मैंने गर्दन झुकाई है कि सरकार मुझसे क्या गलती होगी। और मैं वहां पहुंचा हूं 11 की रात को और मैंने ये नात पढ़ी है जिसका आपने इशारा दिया है। ये मेरी नात जो है वो मेरी जिंदगी का भी सरमाया है माशाअल्लाह। और इस नात ने मुझे काबा और तैबा दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई नात नहीं है। हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे
हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे। और सैराब हो न जाऊं मैं जलवों से आपके, सैराब हो न जाऊं मैं जलवों से आपके, जब तक मेरी हयात रहे तशनगी रहे, हम पर हुजूर यूं सुभान। अच्छा, इस नात को सबीर रहमानी भी इन्हीं के अंदाज में बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। और सबीर रहमानी में एक अल्लाह ने खूबी दी है कि अपनी तो अपनी और दूसरों की नातों को भी इस तरह पढ़ते हैं जैसे उनकी लिखी हुई है। फिर सईद भाई भी ये पढ़ते थे, सईद हाशमी इसी अंदाज में, मगर मसरूर के मगर जहाँ मैं नहीं होता था वहाँ ये दोनों हजरात पढ़ते हैं। जी जी, यही होता है। ये तो देखिए, ये तो बहुत बड़ा, मैं बड़े उस शब्द को बहुत गलत समझता हूँ। एक नात आपसे मंसूब है जी, है ना जी, और मैं गया और वहाँ उस नात को पढ़ दूँ, ये बहुत बुरा फेल समझता हूँ मैं। जिसकी जिस नात से निस्बत होती है उसको उसी को पढ़ी जाए। तो बहरहाल जब ये हमें मिले जी, तो हम तो वो क्या करते थे, मस्जिद का माइक पे पढ़ा करते थे। अच्छा, मगर ये कि जब ये मिले तो हमने जो महफिल हम ये रात की क्या करते थे, ईशा के बाद शुरू होती थी, सुबह सादिक के वक्त सलाम पढ़ा जाता था और ये पूरी महफिल चलती थी। और उसमें भी हमारी महफिल में बड़े से बड़े नातखा आए, आपने देखा है, कौन नहीं आया। तो बहरहाल वो खूबी तो महफिल की है, हमारी क्या है। तो अच्छा, मैं उजाले क्यों ना हूँ दीवार उदर में हैं सबीर रहमानी की, और खालिद महमूद खालिद की मंगते खाली हाथ न लौटे, ये पढ़ता था मैं। उससे पहले भी मैं एक नात पढ़ता था, वो सब रह गई वो रह गई। तो पहले जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नात पढ़ना शुरू किया जी, तो उस वक्त रेडियो से हम सुना करते थे, रेडियो पे आया करते थे, टीवी पे भी कभी कभी आती थी। तो सईद हाशमी या सिद्दीक़ इस्माइल, वहीद ज़फ़र, इन्हीं की नातें आया करती थी। तो उस वक्त हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते थे। अच्छा, ये मैंने पढ़ा माइक पे भाई। अच्छा, उस वक्त एक ये भी रवाज था ना कि जुमे की नमाज से पहले माइक पे नमाज पढ़ना, नात पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम ये पढ़ा करते थे। क्या बात। अच्छा, अब ये तमाम सिलसिले चल रहे थे और उसमें मैंने इस नात को पढ़ा, तो मैं उस नात को पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं इन दोनों भाइयों की तरफ। मैंने निकाल के रखी है। सुभान अल्लाह। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा से घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा से घबराया नहीं करते, ये दरबारे
मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना। हाथ खाली गए भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली भी जाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बेमांगे, ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादान यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो बहरहाल हमीदुल्लाह नसरुल्लाह से हमने अपने दिल को बहुत मुनव्वर किया, इसमें कोई हमेशा करते रहे। अच्छा, हमीदुल्लाह नात पढ़ते थे जो हमने रखा है सुनने के लिए इनसे, माशाअल्लाह। तो ये थी नात ज़ोहरी साहब की। अच्छा, जब मस्जिद नबवी के मीनार में, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ते। जी हाँ, और बहुत खुश। इस नात का असर ये है कि जब भी गया तो जहाँ कुबा क्रॉस हुआ और मस्जिद मीनार नजर आया, गुंबद खज़रा का मीनार नजर आया, तो ये बेसाख्ता। अच्छा, वो मैं उस कैफियत को ये कहता हूँ कि जब हम जाते हैं और जब हमें आसार नजर आते हैं तो एक बेचैनी सी होती है। गाड़ी में बैठे हैं तो सर यूं यूं करके देख रहे हैं गुंबद खज़रा को, बस में अगर बैठे हैं तो खड़े होकर देख रहे हैं कि स्क्रीन से नजर आ जाए। तो बेसाख्ता ये नात हमीदुल्लाह की पढ़ी हुई जुबान पे आ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस नात को पढ़ें। माशाअल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मक्के की फ़ज़ाओं में तैबा की हवाओं में, तैबा की हवाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर मंजर हो बयां कैसे
अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए, बस याद रहा इतना सीने से लगी जानी, सीने से लगी जानी, बस याद रहा इतना सीने से लगी जानी, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। छोड़ाया ज़हूरी में दिलो जान मदीने में, दिलो जान मदीने में, अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए, अब जीना यहाँ मुझको दरबार दुश्वार नजर आए। अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। अब देखें कैफियत ये है कि सीने से लगी जाली। अच्छा, अब कोई कहेगा कि भाई वहाँ तो जाली तो दूर है, 4 फीट कैसे लगी होगी, मगर उस एक प्रोग्राम जब हमने नसरुल्लाह से कर रहे थे तो नसरुल्लाह 80 में गए थे उम्रा करने पहला। अच्छा, हमारे लिए तो बड़े छंबे की बात थी। तो उस वक्त ये कहते थे कि लोग जाली से लिपटे होते थे, और वो खत लोग ले जाया करते थे, डाला करते थे, जाली से हुजूर के अर्ज करते थे। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर गए होंगे ज़हूरी साहब, और ज़रूर जाली से लिपटे होंगे और अपनी कैफियत बता रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक नात उनकी उन्हीं की है ना जो तुम कहते सामान मदीने में रहे, उन्हीं की, आज़म चिश्ती की। अब उस कैफियत को आज़म चिश्ती ने बयान की। अब वो नसरुल्लाह पढ़ेंगे, इनका भी एक अलग अंदाज उस नात को पढ़ने का। तो नसरुल्लाह अदा करें उस नात को। मुझ खताकार इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार इंसान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना तो इंसान
मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मुझको कार साए इंसान मदीने में रहे। उनकी शफ़क़त गम कौन है भुला देती है, उनकी शफ़क़त गम कौन है भुला देती है। जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार साहिल इंसान मदीने। उनकी शफ़क़त गम कौन है भुला देती है, उनकी शफ़क़त गम कौन है भुला देती है। जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार साहिल इंसान मदीने में रहे। और छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खताकार साहिल इंसान मदीने में रहे। बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार साहिल इंसान मदीने में रहे। नात को सुनकर जी मुश्तबा भाई बड़ी कहानी हुई, बड़ी यादें वाबस्ता हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी अहलिया मेरे साथ होती हैं उम्र पे हमेशा झज पे, तो मैं तो जब जाता था ना, हो गया हाजिरी हो गई हुजूर के रोज़े पे, हो गया 40 नमाज पढ़ दिए, अच्छा भाई अब घर चलते हैं, अब बच्चे जाते हैं। बीवी कहते थे देखिए जो आए ना बैठे रहें चुपचाप। अच्छा, अब उनका किया था वो एकदम लौ लगा के बैठ जाती थी। अच्छा, आज एक बात कहूँ आपसे, कोई बाबा नहीं है, कोई बाबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के नहीं है, कोई पीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के नहीं है। जो कुछ है एक ही शख्सियत में है, जो हमारे लिए बख्शिश का सामान है, हमारे लिए सब कुछ है। लोग कहते हैं ना बड़े बड़े स्कॉलर बनते हैं और ये बनते हैं, बाबा ने ये कहा था, बाबा अरे कौन बाबा, कैसा बाबा, मेरा बाबा मेरा रसूल करीम, उससे बढ़ के कोई मेरी जात नहीं, हुजूर मकसूद कायनात है जी। वो तो है, वो तो तमाम है। एक जो लोग समझते हैं, अच्छा वो लोग भी उन्होंने अरे क्या कहा उन्होंने, जाए बाबा जहन्नम में, जाए वो पीर जहन्नम में, कौन हजूर से बढ़कर, हजूर से बढ़ के कोई जात है? नहीं, हुजूर से ही तो सारे मामला, सब कुछ मामला तो नहीं है ना, तो मैं उसको नहीं मानता, मुझे हजम ही नहीं होता। बिल्कुल। मैं अभी हुज़ैफा से कह रहा था, हमने कहा भाई यहाँ कोई बाबा टाबा नहीं चलता, यहाँ तो बस एक जात है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वही चलेगी और उसी का जिक्र होगा। इंशाल्लाह हम करेंगे प्रोग्राम अपना उसी हवाले से, क्या करेंगे हम उस क्लिप्स देंगे, मगर जिक्र हमारे रसूल करीम का होगा। बेशक बेशक। तो अब वो जो ये सामान मदीने में रहे, हमने कहा अच्छा सामान मदीने में रहे भाई। तो पहले बहुत सारे लोग आए हैं, तो मैं कभी एहराम छोड़ देता था, कभी एक जोड़ा कपड़ा छोड़ देता था। फिर इनकी हमशीरा वहाँ गई, नसीम छोटी वाली,
वो रहने लगी। तो हमने तो अपना जूता, चप्पल, रहराम, 2 जोड़े कपड़े सब बैग ही उसके घर रख दिया। आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रख। क्या बात। ये मतलब इस नात का असर था कि हमें उसने राग़िब किया। अच्छा, वो ऐसा किया कि मैं ढाका गया तो वहां भी सामान छोड़ के आ गया। हमने कहा आना है फिर यहाँ भी ढाका, क्योंकि मेरी बांग्लादेश मेरी जाए पैदाइश है तो एक मोहब्बत तो है मेरी, मगर इस नात को लेकर चला। मदीने में तो सामान डाल दिया, मक्के में भी रख दिया। मक्के में हमारा काशिफ, ख्वाजा काशिफ, उसके यहाँ रख दिया। तो इस नात की वजह से वो राह मिली। क्या बात। और एक नात आप बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, बेअमल हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसको भी मैं खालिद महमूद खालिद की, और ये भी एक अलग अंदाज है हमीदुल्लाह का। और जी हमीदुल्लाह इस नात में कोई शक नहीं। बिस्मिल्लाह। और 12 पढ़ते हैं, 12 पढ़ते हैं। उससे हमने भी पढ़ना सीखा। उस नात को मैं भी असल में नकल मैंने इनको सुन के किया। अच्छा, मैं नातखा तो मैं हूँ नहीं ना, वो आदत थी। नातगर हैं आप, नातखा बनाते हैं आप। नातखा नहीं है मगर नातखा बनाते हैं। बड़ा पन है इनका कि अच्छा, ये और आप कहते हैं कि नातखा नहीं है, आप तो पता नहीं कोई भी किताब उठाते हैं और नात शुरू कर देते हैं। अच्छा, नातखा तो डरता है तर्ज पर, मगर आप तो हर तर्ज पढ़ लेते हैं। नहीं, वो तो आप ये फितरी तौर पे तो नातखा हैं आप। बचपन से वालिद ने पढ़वाया, मगर असल में जो तहरीक पैदा हुई ना वो हमीदुल्लाह नसरुल्लाह को देख के। और जैसे ये बेअमल हूँ मेरे पास, मैं भी उसको खूब अच्छे अंदाज में पढ़ता हूँ, मगर नकल हमीदुल्लाह की है। बिस्मिल्लाह। बेअमल हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं, बेअमल हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी झोली में अश्कों की सौगात है। बेअमल हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी झोली में अश्कों की सौगात है। गफलतों में कटी है मेरी जिंदगी, गफलतों में कटी है मेरी जिंदगी। आप लाज वाले तेरे हाथ है। हुज़ैफा जुनैदी, क्या बात है। तो मैं उनको बता रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ कि देखो हम इस तरह नातखानी किया करते थे। ये वो अंदाज है जो आज 30 साल पहले से चला आ रहा था। अब वो चीज़ें आपको नहीं, अब कुछ कोई अपनी गा रहा है किसी ने। ये असल में रूह, ये बेअमल है। इसको अगर आप आंख बंद करके सुने तो रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे, और रोंगटे खड़े हो जाने का मतलब है कि आपका बैठना कबूल हो गया, पढ़ना कबूल हो गया। इश्क की बेगली मेरा ईमान है, दर्द इश्क नबी का ये फैजान है। इश्क की बेगली मेरा ईमान है, दर्द इश्क नबी का ये एहसान है। ढल रहे हैं सितारे मेरी आँख से, ढल रहे हैं सितारे मेरी आँख से। मेरी हर रात तारों भरी रात है, मेरी हर रात तारों भरी रात है। सामने अब तो सूरत है सरकार की, गिर गई फासलों की जो दीवार थी।
मेरा रब दे तसब्बुर सलामत रहे, मेरा रब दे तसब्बुर सलामत रहे। रोज़ खिलवत में उनसे मुलाकात है, रोज़ खिलवत में उनसे मुलाकात है। निस्बतों निस्बते मुस्तफा का बयां क्या करूं, मिल रहा है मुझे जिंदगी का सुकून। निस्बते मुस्तफा का बयां क्या करूं, मिल रहा है मुझे जिंदगी का सुकून। राहतों की ज़मानत है सोज़े दुरूद, राहतों की ज़मानत है सोज़े दुरूद। हर तमन्ना पे रहमत की बरसात है, हर तमन्ना पे रहमत की बरसात है। हो रहा है नुमाया करम आपका, क्या हूँ मैं सिर्फ तस्वीर तौफीक हूँ। आपके जिक्र ने मुझे को चमका दिया, आपके जिक्र ने हमको चमका दिया। वरना मैं क्या मेरी औकात है, वरना मैं क्या हूँ, क्या मेरी औकात है। क़ल्बे खालिद को तैबा की है आरज़ू, मेरे क़ल्बे खालिद को तैबा की है आरज़ू। मेरे ज़ौक़े तलब की रहे आबरू, रहमते मुस्तफ़ा पर मुझे सुर्ख़रू, रहमते मुस्तफ़ा पर मुझे सुर्ख़रू। मेरे पाँव में ज़ंजीर हालात है, बेअमल हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी झोली में अश्कों की सौगात है। क्या बात है भाई, ये नात सोचें कि अल्फाज और फिर वही मख्ते पे आ जाएं कि हमारी क्या औकात है। यानी नात नहीं हमें सब कुछ दिया, जैसे सभी रहमानी की है उजाले क्यों न हो दीवार में, यही है ना कि आखिर में यही है कि हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ हमें मिला है ना, सभी उनका हूँ एक नाम लेवा है, सो मेरा नाम है अहले हुनर में। शायर ना कहलाते अगर हुजूर के नाम। बेशक। तो ये रही बातें। अब ये हमारे नसरुल्लाह खां जो हैं, नसरुल्लाह खां नूरी माशाल्लाह, इनको आप सुनते रहे, हम भी सुनते रहे, अभी भी सुन रहे हैं। तो एक नात ये पढ़ते थे, वो आप भी सुनते रहे, गुजर जाएंगे हंसते खेलते सारे। क्या बात है मुश्ताक भाई, सोचिए उस नात को, उस नात को सोचिए, बताइए क्या जमाना था वो, क्या पढ़ते थे क्या पढ़ते दोनों भाई। इसको नसरुल्लाह इसको शुरू करते थे, हम्दुलिल्लाह में हमनामा हो जाते थे, हम भी हो जाते थे, तो अभी भी हम हो जाएंगे, पढ़ेंगे यही। दोबारा ले लेंगे। गुजर जाएंगे हंसते खेलते सारे मराहिल से, गुजर जाएंगे हंसते
सारे मराहिल से गुलामाने मोहम्मद है, गुलामाने मोहम्मद है। नहीं भटकेंगे मंजिल से, गुलामाने मोहम्मद है। नहीं भटकेंगे मंजिल से, गुजर जाएंगे हंसते खेलते। सुना है आखिरी लम्हे गिरा होते हैं निसा पर। सुना है आखिरी लम्हे गिरा होते हैं निसा पर। लगा देना सफीना जिंदगी का आके साहिल से। लगा देना सफीना जिंदगी का आके साहिल से। अजब बंदा नवाज़ी है, अजब शान करीमी है। अजब बंदा नवाज़ी है, अजब शान करीमी है। जो उठा मुराद उठा, जो उठा मुराद उठा। मेरे आका की महफिल से जो उठा मुराद उठा। मेरे आका की महफिल से। मोहम्मद की मोहब्बत जान जा है, ऐन ईमान है। मोहम्मद की मोहब्बत जान जा है, ऐन ईमान है। यही आवाज आती है, यही आवाज आती है मेरे टूटे हुए दिल से। और बजाए खुद नहीं रोशन ये खुर्शीद दो कमर खालिद। बजा है खुद नहीं रोशन ये खुर्शीद दो कमर खालिद। उजाला है दो आलम में, उजाला है दो आलम में। नबी के हुस्न कामिल से
उजाला है दो आलम में, नबी के हुस्न कामिल से गुजर जाएंगे हंसते खेलते सारे मराहिल से, गुलामाने मोहम्मद है नहीं भटकेंगे मंजिल से। ये जो मैं आपसे कह रहा था, जो उसको कहा ना मैंने कि कौन रात, सिर्फ रात रसूल की है। और खालिद भाई की आप नातें देख लें, अहादीस और कुरान से भरी हुई, यानी जो अशार हैं अगर हम जाएं इस पे तो हमें कहीं ना कहीं से हुजूर का हवाला नजर आएगा। अच्छा, वो जो मैं आपसे कह रहा था कि लोग जैसे पीरों का हाथ चूमते हैं। अच्छा, अब क्या है, अल्लामा हम्द अली कादरी साहब की एक तकरीर थी, ये जो मैं कह रहा हूँ अपनी से नहीं कह रहा हूँ, वो कहते थे तकरीर में कि तुम पीर का तो हाथ चूमे जा रहे हो धड़ाधड़, क्या कभी अपने बाप का हाथ चूमा है? क्या कभी अपने बाप का? अच्छा, देखा मैंने लोगों को, मुझे एक जगह बड़ी, क्या नाम दूं किसको, पैर चूम रहे हैं पीर का। अबे कभी तुमने अपनी माँ का, जो जिस जन्नत है जिसमें है तुम्हें, उस तो वो मौलाना हम्द अली कादरी साहब कहते थे मरहूम कि माँ बाप का पैर चूमने में तुम्हें कराहियत आती है और तुम पीर का पैर हाथ चूमे चले जा रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़, पीर भी चुमवाया जा रहा है। और ये जो नात अभी आपने क्या है, सब कुछ गुलामी, सब कुछ है, सब कुछ अलावा हजूर के कुछ भी नहीं। बेशक, बिल्कुल सही फरमाया मुश्ताफा भाई। एक बात का इजाफा करें कि आज जो आपने ये प्रोग्राम किया है, देखिए ये ऐसा खानवादा नात है जिससे इनका ताल्लुक है, ये खानवादा नात है जी। और इसके सरबराह थे नजीबुल्लाह साहब नूरी, और उन्हें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह से आला हजरत के छोटे साहिबजादे मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान नूरी रहमतुल्लाह अलैह से शरफ बैत हासिल था। वो पूरा असर वही है। आप ये देखिए कि फैज़ रजा तो इस खानवादे पे बरस ही रहा है, मगर नजीब साहब और फिर इनकी ये औलादें, अब इनकी औलादें, जी 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 जी, आप ये देखिए कि फैज कैसे मुंतकिल हो रहा है। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ मुश्ता भाई, ये आपने जो प्रोग्राम करके एहसान किया है, हमें पुरानी चीजें बताई हैं, याद दिलाई हैं। आज की तरह आपने नहीं कि नातखा रंग बिरंगे कपड़े पहन के और धप से आके बुजुर्गों के सामने बैठ जाते हैं। नहीं, ये वो लोग हैं कि जिनकी तरबियत हुई है मुश्तबा भाई। मैं आज जैसा वजाहत भी करना चाह रहा हूँ कि ये राह नजात जो है नूरी का खानदान का नहीं है, मुझे पता है। अच्छा, और नूरी खानदान जो है वो क्यों अहमियत दिया। अब देखिए, इससे पहले एक प्रोग्राम में मैंने किया नूरी खानदान पे पूरा, और उनके बच्चे, इनके तमाम नात का फैजान नूरी खानदान। फिर मैंने और भी इनके समधी थे अल्लामा कामरान कादिर साहब से किया। फिर मैंने, अच्छा देखिए, आप तो जानते हैं मेरी कैफियत को, कोई नात ऐसी मुझे क्लिक कर जाती है कि फिर मैं बेकाबू होता रहता हूँ। अब वो नात, वो जो क्या था उसका, जो उमैर से मैंने पढ़वाई, अभी उमैर ने पढ़ी, मौलाना हसन रजा साहब जी, नासिर अजीज नहीं पढ़ता था। तो अब मतलब, अच्छा अभी हमने अहमदुल्लाह के साथ बैठ के प्रोग्राम किया। उनका बेटा उमेर आया अमेरिका, आमिर उमेर अमेरिका से आया। तो मुझे कोई ऐसा खानदान ला के दो, कोई ये ना समझे कि नूरी चैनल है, नूरी चैनल नहीं है। हाँ, मगर हमारी एक रग़बत है, हमारी नसरुल्लाह से, हमीदुल्लाह से, इरफान से, अहमदुल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने वो कहा ना कि खानवादा नात की वजह से वो निस्बत मुस्तफ़ा खान, फिर आपको जो इन लोगों ने एहतराम दिया, नजीबुल्लाह साहब ने, इनकी अम्मी ने, इनकी अम्मी ने, अच्छा, और किस तरह से आपकी वहाँ पर इज्जत होती थी, बिल्कुल अभी भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो निभा रहे हैं इस बात को। अब्बा जब कहीं महफिल होती थी ना, मैं आते थे तो मुझे अपने पास बैठाते थे बराबर। तो ये एक मोहब्बत रही है। अब अगर मैं कर रहा हूँ
तो इन तमाम खूबियों वाला कोई ख़ानदान मुझे दे दे, मैं उससे भी करूँ, नहीं मैं उससे भी करूँगा, कोई मैं इनसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, मेरी मोहब्बत है वो रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कभी ख़त्म नहीं, मैं हर मामले में हूँ। मगर ये जितनी मोहब्बत है ये नात है, और जितने ला रहा हूँ मैं, जितने इनके ख़ानदान के बच्चे आते हैं, जो एकता होता है, जो एकता होता है उसको हम सुनते हैं, उससे ला रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, उससे सुन रहे हैं, सर धुन रहे हैं अपना, आपका मिजाज है, तो ये है, तो ये कहीं से भी ये तासुर ना जाए। आज इसलिए उसको वजाहत करना चाह रहा हूँ कि हर वक्त तो क्या भाई एक नूरी रह गए, नहीं ना, नूरी की खूबी है तो नूरी है। अब सबीर रहमानी देखें, अब देखिए सबीर रहमानी आए, मुबारकबाद देने आए, अब सबीर रहमानी जैसा शायर आ जाए तो क्या करूं उसको, बिल्कुल उसमें क्या आप ये बताइए, उसको मुझसे क्या लालच है? मगर आया, खुले दिल से आया, और उसने तारीफ भी की, मुबारकबाद भी दी, तो ये कहीं अच्छा, जैसे असदुल हक है, अब वो मेरे करीब है, अच्छा करीब सिर्फ इंडियन है कि नहीं, उसके वालिद भी करीब थे तो वो करीब हुआ, मगर अब अल्लाह ने उसको खूबी भी दी है, जो नात पढ़ता है बड़े शानदार तरीके से पढ़ता है, क्या बात है, और जब उसको बुलाओ तो आ भी जाता है, मौका अगर उसके पास फुर्सत होती तो इनकार नहीं करता। तो अब शहजाद भाई आ गए, एक प्रोग्राम हुआ, दो हुआ, तीसरा हो रहा, तो शहजाद भाई क्या हम मुझे पैसे दे रहे हैं कि मैं इनको बुला रहा हूँ? ये है कि आप में जो सलाहियत है उस वो सलाहियत आपको लाइए, ये सलाहियत बोल रही है ना, ये सलाहियत बोल रही है। 100 पाकिस्तानी नात, 101 पाकिस्तानी नात वो शोरा आपने इंतखाब किया है, इसमें अर्क रेजी है, ऐसे नहीं छप गई कि सुबह उठे रात को सोए तो सुबह किताब लेके उठ गए। तो ये चैनल जो है सिर्फ नात की और कुरान की अहादीस की इज्जत जो करेगा हम उसकी इज्जत करेंगे, बिल्कुल, और मेरे सर आंखों पे मेरे बाअदब नात खां और बाअदब नात खानी करने वाले राहे निजात पे दिलो जान से आ सकते हैं, और कोई हमाशुमा जो है वो उसका गुजर इसलिए नहीं होगा, यहाँ जो आएगा बाअदब लोग, यहाँ जो आएगा वो सर पे टोपी उसकी होगी, नात पड़ेगा, वो तरक्की करके टोपी उतार के तो नहीं पड़ेगा, नहीं चलेगी, हमें नहीं चाहिए, हमने करना ही नहीं है, बिल्कुल, हमने कौन सा प्रोग्राम बना के पैसे देना है कि हम इसको आगे लेके चलें, ये तो हम अपने दिल की प्यास। अच्छा ये अगर मेरी वो कैसेटें नात की ना होती तो ये चैनल भी ना बनता, कहाँ ले जाऊँ भाई, कहाँ क्या करूं, तो फिर पता ये चला कि अच्छा भाई फरहान जुनैदी ने कहा कि हजरत चैनल बना लें, हम कहा अच्छा, तो फिर अगर हमीदुल्लाह और इनका बेटा वैस नूरी ये और इरफान ना वो करते तो ये मुमकिन नहीं था, और अब ये प्रोग्राम चल रहा है तो इरफान ना हो तो फिर वो नहीं है, फिर इरफान का नाम खाली निगरान शौक से नहीं लिखा जा रहा है, इरफान की मेहनत है उसमें, और ये भी मेहनत का कुछ मिल नहीं रहा है मुझसे, वो अपनी शौक की, अपने दिल की जिला से कर रहे हैं, अपने शौक से कर रहे हैं, नई तरीके से कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हो जाए। फरहान जुनैदी बैठे हुए हैं दूर, मगर वो रहती है, सुबह उठा रहे हैं हुज़ैफा को, भाई ये करना है, वो भाई ये करना है, और भाई वो पोस्टर बना लो भाई, अब पोस्टर बनाते हैं, एक गलत, दो गलत, तीसरा, ये सब मिन जुमला टीम है जो मेहनत कर रही है, और हम उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको इसमें अपना हिस्सा डालने की। और मुश्ताक भाई एक खास बात जो है आपकी वो ये है कि आपने जो उन नातों को रिकॉर्ड किया है, उस दौर की नातों को, जी, तो आपने एक सही तरीक़े कार लोगों को बताने के लिए अब आप चैनल पर डाल रहे हैं, तो ये तरबियत कर रहे हैं आप, बाखुदा कह रहा हूँ, खुद हो जाएगी, खुद बखुद हो जाएगी, ये तरबियत हो रही है, जी, ये खुद अच्छा कैसे मुअद्दब, कैसे बाअदब बैठे हुए हैं और सरकार की बारगाह में नाते पेश कर रहे हैं, ना ईको है, ना शोर शराबा है, जी, कुछ नहीं। अभी कुछ कैसेटें हमारी हमने सीडी बनाई है, अच्छा अब उसमें हमने देखा तो जनाब हसन साहब नात पढ़ने आए और उन पर महफिल हो गई पूरी, इनकी बेटी जीत के आई तो हमने पूरी महफिल कर ली, मतलब ये कि मैं तो जो नात अच्छी पड़ेगा मेरा है, बेशक जो नात अच्छी पड़ेगा वो मेरा है, उसमें किसी के बाप दादा की शक्ल नहीं देखता, जो अच्छा पड़ेगा आपने कलाम देखा, माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
बंदा लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हमने बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हमने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ललकारना सिखा दिया। ललकार है माशाअल्लाह। और हमारी तर्जुमानी है खत्म नबूवत के हवाले से बहुत बहुत। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सब हो आए उनके दर से जाना सका एक सभी। सब हो आए उनके दर से जाना सका एक सभी। एक तस्वीर तमन्ना कल भी था और आज भी है। एक तस्वीर तमन्ना कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज
आज भी है। अल्लाह सलामत रखे। और आखिर में हमीदुल्लाह वो आपकी गूंज जो है ना आला हजरत के कलाम की सबसे आला, क्योंकि हमारे मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब भी आपके दीवाने हैं कलाम, और माशाल्लाह जब मस्जिद में पढ़ते हैं तो एक जज्बा पैदा हो जाता है, एक और सब हम आवाज होके पढ़ते हैं, जो नात खान नहीं भी हैं वो भी सब मिलके पढ़ते हैं। कलाम की खूबी है, कलाम की खूबी, और मगर पढ़ने वाले की भी है, पढ़ने वाले। ये नात रामबाग में हम लोग दोनों भाई पढ़ते थे और इस चीज से मशहूर हुए थे। माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, इसी नात से, और जमाने तक कई सालों हमने ये नात वहाँ पर वहाँ तो यही होता, मतलब पढ़े तो बस वही पढ़े। क्या बात, कमर साहब का ये अंदाज था। चले बिस्मिल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, हम सदों को रज़ा मुझदा दीजिए, हम सदों को रज़ा मुझदा दीजिए, हम सदों को रज़ा मुझदा दीजिए, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शहजाद भाई सुभान अल्लाह, ये आपकी ज़ात थी कि दोनों आ गए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये और आपकी माशाल्लाह वो जो आपने जी बताया अपने इंटरव्यू में मुझे, जब आप आए थे हमारे यहाँ जी हाँ, और हमारी मतलब प्रोग्राम में, जी हाँ, और आपने मुबारकबाद दी मुझे मेरे अपने प्रोग्राम की, बिल्कुल, उसमें जब आपने तस्करा किया
तो ये फिर आप देखिए वही रंग है, वही रंग और वही कैफियत है। गुजर जाएंगे हंसते खेलते। कौन सारे पढ़ रहा है? कोई भी नहीं, कौन पढ़ रहा है? कोई जानता भी नहीं। उस नाम और को भी जिक्र हबीबे किबरिया, अब बताइए, मेरा शियार बन गया। आप देखिए आंख का नूर बन गया। एक अशार, एक एक शेर मोती की दिल में उतर रहा और उतर रहा है। शहजाद भाई, मेरी एक ख्वाहिश है कि वो नात में 2 शेर पढ़ूं जिसकी वजह से मुझे केडीए में नौकरी मिली। अरे यार सुभान अल्लाह, ये मुश्ताक भाई बैठे हैं। पढ़ दो भाई, पढ़ दो, पढ़ो। बहुत यादगार वाक़या, बहुत यादगार वाक़ई। हाजी हनीफ तैयब साहब के पास गए, मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ जाना है? मैंने कहा अभी बैंक प्लाजा पे नौकरी करनी है। ख्वाहिश थी बैंक में, तो उन्होंने ऑर्डर भी करा दिया। अल्लाह। उसके बाद जब उन्होंने ऑर्डर करा दिया तो थोड़ी देर बाद कहने लगे इधर लाओ, तुम्हें जन्नत में प्लाट चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कह रहे कल केडी आ जाना। सुभान अल्लाह। कल उनके केडी में प्रोग्राम था। अच्छा। वहाँ मैं पहुँचा, उन्होंने नात पढ़वाई, पूरा पिंडाल सब्जादार सिविक सेंटर का झूम उठा। निज़ामी साहब ने मुझे बुलाया। अच्छा। 100 रुपये हदिया भी दिया और कहा बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने डिप्लोमा कर लिया है और अब फारिग हूँ। कहते कल से केडी आ जाओ। तो ये सरकार की नवाजिश क्या है? पूरा पिंडाल कहने लगा। ये देखो, वो खुर्शीद भाई उस प्रोग्राम में मौजूद थे, वो बोलना कि मैंने आज तक ऐसी नात नहीं सुनी जो नसरुल्लाह ने आज पढ़ी है। अल्लाह ने पढ़वाई निज़ामी साहब से कि निज़ामी साहब बहुत हमें खुशी है कि हमारे एक बच्चे को नौकरी में मिली नात खानी के सदक़े। तो निज़ामी साहब ने कहा हम आपको प्लाट दे देते, इसको नौकरी दी ना, आपको प्लाट दे देते। अल्लाह। आप भी खाली नहीं जाएंगे। अच्छा। उनको गुलशन इकबाल में प्लाट मिल गया। माशाल्लाह निज़ामी साहब ने काफी नात खानों को नात का सदका है, ये नात की बरकत है। बिस्मिल्लाह। मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन
भले सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले रिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले रिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ मुश्तबा भाई, आखिरी जो अल्फाज कहेंगे उससे पहले मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ हज़रत ग़ुलाम मुश्तबा आहदी साहब का कि जिन्होंने एक लफ्ज़ सुन के हमारी ये 50 साला नात ख़्वानी को रंगो नूर में बिखेर दिया यहाँ बिठाकर। अच्छा, ये एक आध नात की बात नहीं है, 50 साला आधी सदी आधी सदी का जिक्र जो है मुश्तबा भाई ने ये यहाँ पर समेट दिया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें रूहानी ग़िज़ा पहुँचाई है। हम दुनियादार लोगों को आपने रूहानी ग़िज़ा पहुँचाई है। शहजाद भाई, ये आप लोगों की मोहब्बत है, नात के हवाले से हमारी आपकी मोहब्बत है। और कदम कदम पे जब मेरी राह निजात किताब हमने तरतीब दी, वो भी आए सब आए, मगर आपकी भी काफ़ी इसमें हिदायत रही। बहुत सारे अल्फाज मेरे आप मुझसे हदफ करवाते थे मैं थोड़ा सा हूँ सख्त, मगर बहरहाल अल्लाह ताला इस नसरुल्लाह ने जो आखिरी नात पढ़ी इसके लिए दो हम ये करेंगे कि निज़ामी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। और निज़ामी साहब की बड़ी खिदमत है नात के सिलसिले में। अबरार हुसैन, नदीम खान सुल्तानी, शाहिद, ये वो लोग थे, नसरुल्लाह, ये तमाम केडीए में ये जगाते थे नात-ख़्वानी के हवाले से बिल्कुल। और इसी सिलसिले में इसी सिलसिले में खिदमत हमारे हाजी हनीफ तैयब साहब की है, जिन्होंने हर सतह पे हर जगह जहाँ भी उन्हें मौका मिला नात खानों को एडजस्ट किया और उनकी कोशिशें रहीं। और आज भी इस अपनी बीमारी की हालत में वो जहाँ भी नात खां अगर उनको आवाज़ दे, नात के सिलसिले वाला कोई आवाज़ दे तो भला तमीज़ पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत कुल्ली अता करें और उस वक्त तक सलामत रहें और उस वक्त तक चलते रहें जब तक उनको अल्लाह ताला किसी का उनको मोहताज ना करें, यहाँ तक के अपनी खिदमत का भी किसी को मोहताज ना करें। चलते फिरते उनको उठाएं, चलते फिरते ले जाएं। उनकी बड़ी खिदमत है और उनकी बड़ी मोहब्बत है और बड़ी, देखिए मेरा तो कोई उनसे ऐसा, मेरे से जब भी मिलते हैं ना आपके मुतालिक ना बोलते सलाम कहना, कैसे हैं, क्या है। ये मेरी राह निजात लेके पूरी दुनिया में गए, अमेरिका कहाँ जहाँ जाते थे, कब क्या हो रहा है, कब बड़ी फिक्र में रहते थे हमेशा। तो माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत, एक तो उनकी मेमोरी माशाल्लाह इतनी तेज है कि जो उनकी हिकमत मिले वो याद रखते हैं। तो उनके लिए दुआ कि अल्लाह ताला उन्हें दिल से कुल्ली अता करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। या अल्लाह शुक्र है, एहसान है कि हमें मुझे आपने तमीज़ दिया कि मैं अच्छा इंतखाब करूँ। या अल्लाह, ये जो कुछ इंतखाब हुआ, ये जो हमने बातें की हैं, इसमें किसी किस्म की तसन्नो, किसी किस्म की बनावट नहीं है, अपने दिल की सैदी है।
दिल कहते हैं ना कि जब तुम कोई गुनाह कर लो तो हजूर के रोज़े पहुंच जाओ, जब तुम्हारा दिल बेचैन हो जाए तो तुम नात पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, कुरान तुम्हें तस्कीन देगा, नात तुम्हें तस्कीन देगी। या अल्लाह हमें इसी जिक्र में रखिए, इसी फिक्र में रखिए, और हमें हमारे इस चैनल को या अल्लाह कामयाबी अता करें। जो लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, अल्लाह उनको भी तौफीक दे कि वो हमारे साथ शामिल रहें, हमें समझाएं, हमें हिदायत दें। इंशाअल्लाह हम उनकी अच्छी बातों को सुनेंगे, उन पे अमल करेंगे। या अल्लाह हम पे करम कीजिए, हम सब पे करम कीजिए। या अल्लाह हमारे जो भी चैनल में हमारे सबसे बड़े मददगार हैं इरफानुल्लाह खान नूरी और फरहान जुनैदी और हुज़ैफ़ा जुनैदी, या अल्लाह इन सबको सेहत के साथ सलामत रखे, इनके काम में, इनके अमल में या अल्लाह इन पे अपना करम कीजिए, अपना रहम कीजिए। और ये जो हम देखिए ये बात वही हो रही है, वो आना ही जिक्र बगैर उसके जब नूरी होंगे, जहाँ नूरी ख़ानदान का कोई फ़र्द होगा तो मुमकिन ही नहीं है कि अब्बा और अम्मा के लिए दुआ ना हो। तो क्यों, ये सिर्फ ये नहीं कि मैं उनकी मोहब्बत थी और मेरे साथ तो बहुत खुसूसी थी, तो मैं कैसे बगैर। और मैं आपको बता दूं मेरी रोज़ाना नमाज में दुआ में होते हैं, और इंशाअल्लाह जब तक मेरी जान है रहेंगे। या अल्लाह उन सबकी या अल्लाह हमारे नजमुल्लाह खान नूरी और उनके अहलिया और इनके ख़ानदान में इनके बहनोई हैं चांद बाबू हमारे रोज़ाना दुआओं में रहते हैं। जी सत्तार फूफा रहते हैं, और इनके कदम का भी इंतकाल हुआ, वो भी रहते हैं। या अल्लाह इन सब पे अपना करम कीजिए, इन सब पे रहम फरमाइए। या अल्लाह नसरुल्लाह के ससुर भी माशाअल्लाह, उनके लिए भी हम दुआ करते रहते हैं। या अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाइए, मेरे ख़ानदान के तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाइए। इसी तरह शहजाद भाई के तमाम माँ बाप और तमाम सब पे अपना करम कीजिए, सबकी मग़फ़िरत फरमाइए, और सब पे अपना करम। और जब ये कलाम पढ़ा हमने, तमाम पे अपना करम कीजिए। हमारे सभी रहमानी हैं, उनका भी कलाम आया, उनका भी जिक्र आया, और इंशाअल्लाह आता रहेगा। और उनके सभी रहमानी के वालिद की भी मग़फ़िरत फरमाइए। इसी तरह हमारे खालिद भाई खालिद मोहम्मद खालिद की मग़फ़िरत फरमाइए। हमारा नात ख़ां है जुल्फ़िकार राशिद आज़म और यूसुफ मेमन और खुर्शीद अहमद, मोहम्मद यासीन कंपेयर करेंगे हमारे, ये तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाइए। सब पे अपना करम कीजिए, सब पे रहम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले